अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने यूज टू बी एबल टू ये ग्रामर डिस्कशन करने जा रहा हूं। हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि बी एबल टू के माने क्या होते हैं। हमने अक्सर इंग्लिश में देखा है हेल्पिंग वर्ब कैन कुड का इस्तेमाल होता है सकना कर सकना, इसके लिए मैं ये काम कर सकता हूं, मगर काम करूंगा इसकी परमानेंट यहां पर श्योरिटी नहीं है। मगर यहां पर कैन कुड से आगे की जो एबिलिटी होती है वो इस ग्रामर में होती है। यानी कौन सा भी काम करने के लिए मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं एबल हूं, मुझ में वो एबिलिटी है, मैं वो काम कर सकता हूं। यहां पर काम करने की गारंटी है एबल, कि मैं वो काम करने के काबिल हूं। मैं एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क ले सकता हूं, मुझ में काबिलियत है, मैं उसके लायक हूं। मैं अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकता हूं, मुझ में उसकी काबिलियत है, मैं उसके लायक हूं। मैं अच्छा ड्राइंग उतार सकता हूं, मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं उसके एबल हूं, एबिलिटी है मुझ में। तो उस ग्रामर के बारे में यहां पे हम मालूमात लेंगे। सबसे पहले यहां पर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। एबल टू के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं यहां पर। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जुमला अगर होता है तो उस वक्त हम सब्जेक्ट के बाद ये तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं। आई एम एबल टू, he is able to, you are able to। अगर जुमला पास्ट टेंस में है I was able to, they were able to। और अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो एबल टू से पहले शैल या विल का इस्तेमाल होगा। यहां पर हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर उसके अंदर आएगा और आप उसको फिर तमाम चीजें आपके समझ में आएंगी। और एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की पहली हालत प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आगे का जुमला जैसे का वैसा हो। ये एक तरीके का जुमला यहां पर बनता है। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर जमा एबल टू प्लस वर्ब की हालत प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक दूसरा जुमला बनता है। तीसरा है यहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस एबल टू और प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो एग्जांपल्स बनेंगे, पहले का प्रेजेंट टेंस जो है उसके एग्जांपल कैसे बनेंगे, ये पहला यहां पर दिया है। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस इज, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस के कैसे बनेंगे,
ये उसका स्ट्रक्चर रहेगा। फ्यूचर टेंस के कैसे बनेंगे, ये तीसरा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे एग्जांपल्स लेंगे इसके सबके, और ये पूरे स्ट्रक्चर उसके अंदर बिठाकर ये तमाम चीजें हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख कर लें और आगे के जो एग्जांपल्स हैं इसी स्ट्रक्चर पर जो है मुनस्सिर होंगे। देखिए, उसके एग्जांपल्स देखेंगे एक एक से, तो ये आपको समझ में आएगा। पहला है, ही कैन satisfy the curiosity of the youngsters. He is, कैन की जगह यहां पे हमने इज का इस्तेमाल किया है। इज एबल टू satisfy the curiosity of the youngsters। ठीक है, पहला हो। सेकंड है, दे, ये जमा में है इसलिए हमें यहाँ पे इस्तेमाल होगा कैन की जगह आर। दे आर एबल टू work for a travel agency। नेक्स्ट है, आई, यहां पे इस्तेमाल होगा आई एम एबल टू हियर एंड सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है यहाँ पर एबल टू का इस्तेमाल किया है हमने, यहाँ पर एबल टू का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर एबल टू का इस्तेमाल किया है। he can satisfy the curiosity of the youngsters. He is able to satisfy the curiosity of the youngsters. They can work for a travel agency. They are able to work for travel agency. I can hear and see. I am able to hear and see. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं। वो एग्जाम्पल हमने पहले परसेंटेज के देखे हैं। 3 एग्जाम्पल में, एक में हमने एम का इस्तेमाल किया है, एक में इस का इस्तेमाल किया है और एक में आर का इस्तेमाल किया है। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देखे हैं। अब इसके आगे के एग्जाम्पल्स इसमें इसके हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट, हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है, आई वाज, ये कुट को निकाल देंगे इसमें। आई वॉज एबल टू डू समथिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट है, यहां पर हमने एबल टू का इस्तेमाल किया है बस। नेक्स्ट है, हर गेस, यहां पर जमा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वेयर एबल टू सी हर स्पेशल गिफ्ट। यहां पर भी हमने एबल टू का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, आई विल
टू बी एबल टू, इसमें से क्या नहीं निकालेंगे हम, अटेंड द स्कूल ऑन ट्यूसडे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसका और इसका एग्जाम्पल्स यहां पर हमने देखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखा है, पहले हमने लिया है सब्जेक्ट पूरे एग्जाम्पल में, सभी में हमने सब्जेक्ट लिया है। उसके बाद इसके 3 रेशियो हमने दिया है। पहला है एम कामा इज कामा आर, दूसरा है वाज ऑब्लिक वेयर, और तीसरा है शल ऑब्लिक विल। ठीक है। इसके बाद वर्ब की पहली हालत ली है। ठीक है, सॉरी, इसके बाद हमने लिया है एबल टू, इसके बाद लिया है हमने सब्जेक्ट की वर्ब की पहली हालत, और इसके बाद लिया है आगे का जुमला जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से ये 6 जुमले यहां पर यूज टू बी एबल टू के बने हैं। यानी ये सभी सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि कौन सा भी काम करने के लिए मैं काबिल हूं, लायक हूं, एबल हूं, मुझ में एबिलिटी है हर चीज करने की। तो उसके एग्जाम्पल्स, उसके सेंटेंसेस, उसकी स्टेटमेंट्स यहां पर हमने देखे हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्रामर है, आपके सीन और अनसीन पैसेज में ये पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे एग्जाम्पल लिख कर लें, उसको समझें, स्ट्रक्चर में बिठाएं, और आपके जो एमसीक्यू के एग्जाम्स होते हैं, एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश में ये ग्रामर जो है पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब अपनी इंग्लिश की क्लास वर्क में लिख कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।